आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। जी हाँ, हम इरेशनल को वापस से विजिट कर रहे हैं, तो फाइनली हम कहेंगे कि रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सो डेफिनेशन हम देखेंगे क्या है डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स की। सी, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सारे के सारे जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होता है? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स? यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो इरेशनल नंबर्स जो है वो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स। जहाँ पे आप कहोगे p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इट विल हैव और इट हैज अ नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो जब आप इरेशनल की बात करेंगे, तो आपका जो डेसिमल एक्सपांशन रहेगा वो क्या रहेगा? एक तो आपका रहेगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि वो जो डेसिमल रहेगा वो आपका सिर्फ चलता जाता है, यू विल नॉट हैव एनी टर्मिनेशन। ओके, वो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा, वो जो डिविजन होगा ओके वो चलता जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे बोला गया है नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि आपका कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होने वाला है। क्या समझे? कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो विच आर दी examples. The examples are given as what? √2, √3, √5. You can say that √2 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √3 भी आपका किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, √2 की आप बात करेंगे, इसकी वैल्यू अगर आप पता करेंगे तो यू हैव व्हाट? 1.414 एंड डैश डैश डैश। इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड व्हाट? नॉन रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। √3 की भी बात करेंगे तो ये भी आपका वैसा ही आएगा। कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिपीटिंग रहेगा। √5 की भी बात करेंगे तो सेम वे। ओके, फिर आपको बोला गया है नेक्स्ट एग्जांपल एज व्हाट? पाई। पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी कि जब हम पाई की बात करते हैं तो पाई की वैल्यू एक्चुअल में जब हम कैलकुलेशन के दौरान हम पाई की वैल्यू यूज करते हैं तो वी जस्ट टेक द टू वैल्यूज, दैट इज 22/7। ओके, 22/7 लेते हैं और दूसरा कौन सा लेते हैं? 3.14। बस, इससे ज़्यादा हम इसका 2 ही डिजिट्स लेते हैं आफ्टर डेसिमल। ओके, ये आपको पता होगा जब हम सर्कल के रिगार्डिंग जब हम सम्स करते हैं, पाई की वैल्यू जब लगती है तो हम वी जस्ट टेक द वैल्यू एज व्हाट? आइदर 22/7, आइदर 22/7 और एल्स 3.14। इसके आगे हम जाते नहीं है, दैट इज 2 डेसिमल के आप आगे नहीं जाते हो। ठीक है, बट अगर आप फाइंड आउट करें कि पाई की वैल्यू क्या होगी फाइनली, तो इट इज लाइक व्हाट? नॉन डोमिनेटिंग। इट इज लाइक व्हाट? नॉन डोमिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इसी कारण से हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है एज अ पाई की वैल्यू। हमें क्या यूज करना है? या तो आप 22/7 यूज कर सकते हो या फिर आप ले सकते हो 3.14। ठीक है, जब हम सर्कल के सम्स हम सॉल्व करते हैं, या आपने देखा होगा कि हमने जब सर्कल चैप्टर्स में आपने कभी देखा होगा कि पाई की वैल्यू हमने यही 2 कंसिडर की है। ठीक है, फिर बोला गया है कि अगर हम थर्ड एग्जाम्पल में देखें, थर्ड एग्जाम्पल में आप क्या देख सकते हो? यहाँ पे 0 1 1 तो रिपीट हो रहा है, तो यस यू कैन से दैट, बट यू कैन से दैट सी यहाँ पे आप देखोगे तो 1 0 1 1 0 1, फिर आप देख सकते हो 2 1, ओके, देन 0 1 1, देन एक और 1, देन 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है। जब कोई भी सेट ऑफ नंबर रिपीट होता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली जब हम कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं? जैसे कि अगर मैंने सपोज ऐसा कहा 25 इज व्हाट? रिपीटिंग। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4.25 बार। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? सेट ऑफ नंबर्स इज रिपीटिंग 25 आफ्टर द डेसिमल। सो आप इसके ऊपर एक बार दे सकते हो। आप क्या दे सकते हो? यहाँ पे बार दे सकते हो। इट मीन्स दैट 25 इज व्हाट? रिपीटिंग एंड इट्स रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी आपका नंबर ओके सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसी कारण आप इसे कहेंगे इट्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे आप? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई बात समझ में? यस, आई होप आप ये वाला टॉपिक अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। आपका जो अगला थ्योरम है वो क्या है? थ्योरम 1.3। अब यहाँ पे दिया गया है √2 इज इरेशनल। आपको पता ही है कि √2 क्या है? √2 इज व्हाट?
इरेशनल नंबर। ओके, अब यहाँ पे हम जो प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है, जब बोला गया है कि रूट 2 इरेशनल है तो हम इसके अपोजिट में जाएंगे, दैट इज वी हैव टू एज्यूम और वी हैव टू कंसीडर दैट रूट 2 इज व्हाट अ रैशनल। क्या बोले यहाँ पे एज्यूम, हमें एज्यूम करना है जो रूट 2 क्या है वो आपका क्या है, रैशनल है। देन आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हो आप, देन इट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जाएगा, अगर ये रैशनल है तो वी नो दैट रैशनल इज लाइक व्हाट इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रूट 2 इज इक्वल्स टू a by b। ओके, वहाँ पे p by q लिया जाता है तो a by b भी ले सकते हो, ठीक है। लाइक a इज व्हाट न्यूमरेटर, b इज व्हाट डिनोमिनेटर। तो रूट 2 इज इक्वल टू a by b, जहाँ पे आप कहोगे a एंड b आर व्हाट इंटीजर्स, a और b आपके क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। एंड इन लोवेस्ट टर्म्स वी विल राइट डाउन, वो लोवेस्ट टर्म में रहेंगे। वी कैन से दैट को प्राइम। अभी को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि जब आप a और b लेते हो, इफ यू टेक हियर a एंड b और आपने इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ओके, इसको आपने लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें जो कॉमन नंबर्स रहेंगे, इफ आई जस्ट से द कॉमन फैक्टर, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल a by b, कोई तो दो इंटीजर्स है, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 3 by 5 फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। इसको लोवेस्ट टर्म में लाके मैंने क्या ला दिया यहाँ पे 3 by 5, ओके। अब आप मुझे बताओ कि क्या 3 और 5 को आप और कन्वर्ट कर सकते हो क्या, यू कैन नॉट कन्वर्ट दिस 3 by 5, राइट। सो यहाँ पे आप कहो कि क्या कॉमन होगा, मतलब 3 जो है 1 के टेबल में जाएगा और 5 जो है 1 के टेबल में ही जाएगा। वी कैन से दैट 3 एंड 5 आर व्हाट को प्राइम नंबर्स। दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 रहेंगे, उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। ओके, जिन 2 नंबर्स में जब 1 एज अ कॉमन फैक्टर रहता है, 1 एज अ कॉमन फैक्टर रहता है, तो वी कैन से दैट बोथ द नंबर्स आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स। क्या समझे, 3 और 5 जो है वो आपका क्या है, को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, बिकॉज दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 आएंगे, और जब वो 1 आएगा दैट मीन्स वी कैन से दैट 3 एंड 5 आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स। आई होप आप को प्राइम नंबर्स समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर्स होते क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे रूट 2 हमने कंसिडर किया व्हाट a अपॉन b के फॉर्म में, ठीक है, तो इसका हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रूट को हटा देना है। ओके, रूट हटाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। सो इसको स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ द साइड, सो व्हाट यू विल गेट, रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल स्क्वायर, यू विल राइट डाउन। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको फाइनली इसका रूट हट जाएगा। तो रूट हटने के लिए यू विल राइट डाउन ओनली सिर्फ और सिर्फ 2। ओके, यू विल राइट ओनली 2 and here you will have as what, a square upon b square। ये क्या हो जाएगा आपका a square upon b square। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 2 is equals to a square upon b square, that is ये चीज आपको मिल गई है, ठीक है, ये वाला ही स्टेप आपको मिला हुआ है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, you have to take this b square as what with this 2। डिवाइड का जब हम साइड चेंज करते हैं तो डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जब वन साइड से दूसरे साइड में हम उसको शिफ्ट करते हैं तो दिस बी स्क्वायर डिवाइड विल कन्वर्टेड इनटू एज व्हाट, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है। ये डिवाइड क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट दिस एज व्हाट, फाइनली यू विल गेट दिस एज व्हाट, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर। तो वही चीज आपको दी गई है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, या तो इसको हम अच्छे से लिख दे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यही चीज आपको दी गई है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट, अब आपका जो नेक्स्ट दिया गया, सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। फिर इससे आप क्या कहोगे, जो a स्क्वायर है वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 होगा तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप ये कह सकते हो कि a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 ही होगा। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो a भी डिविजिबल बाय 2 होगा ही होगा। तो वी विल कंसिडर एज व्हाट, a इज इक्वल्स टू 2c। हम यहाँ पे एक a की वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज 2c। तो यू विल कंसिडर a एज व्हाट, 2c। तो जब आपने a की वैल्यू 2c ली तो फाइनली आप क्या करोगे, इस a के जगह पे आप 2c डाल देंगे। तो जब a की जगह पे 2c डाल देंगे तो यू विल गेट दिस एज व्हाट, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। क्या समझे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 4c इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, यही चीज आपको दी गई है, ये वाला। ओके, ये वाली स्टेप
कैन यू सी दिस स्टेप? ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि यहाँ पे आपने ये 2 को नीचे लेकर आ जाइए, तो 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा, दैट इज 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। एंड द नेक्स्ट स्टेप टेकन एज व्हाट, बी स्क्वायर, इसको आप अरेंज करके लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, वही चीज आपको दी गई है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। ओके, b इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर इससे आप क्या कहोगे, वी कैन से दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इससे आप क्या कहोगे, इससे आप ये कहोगे कि जो b है वो क्या होगा, 2 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। बोथ a एंड b आर डिविजिबल बाय 2। ओके, दोनों के दोनों a और b जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। सो दिस इज व्हाट कॉन्ट्राडिक्टिंग द असम्पशन, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपना असम्पशन को, क्या कि a एंड b आर व्हाट को प्राइम, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जो हमने कंसिडर किया वो तो उसके एकदम खिलाफ जा रहा है। ओके, तो वी कैन से दैट ये जो a एंड b आर डिविजिबल बाय 2, a और b जो है डिविजिबल बाय 2 है, सो कॉन्ट्राडिक्टिंग द असम्पशन दैट a एंड b आर को प्राइम। तो इससे आप ये कहोगे कि फाइनली दैट √2 जो है आपका क्या है, रैशनल नहीं है, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। सो फाइनली यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया है कि √2 क्या है आपका, इरेशनली है, विद दिस कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ के साथ में। आई बात समझ में, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ओके।